हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरबीसी क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरबीसी क्लासेस के तरफ से बिहार पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है। तो आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 के डिस्कशन को देखेंगे। इस टेस्ट के सभी 100 प्रश्नों को 4 या 5 वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराया जाएगा। तो आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे पहले पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों का डिस्कशन। पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो देखिए इनमें से जो चारों नदियाँ, नर्मदा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी एवं कृष्णा, चारों नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। किंतु इनमें से जो 3 नदी है, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, ये तीनों नदियाँ पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल के खाड़ी में अपना जल गिराती है। किंतु नर्मदा नदी यह अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है एवं खंभात की खाड़ी में यानी अरब सागर में अपना जल गिराती है। चलिए अब आइए प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए सबसे पहले संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था एवं इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद की संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष एवं बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, राज्य हड़प की नीति की शुरुआत निम्नलिखित द्वारा की गई थी। तो देखिए राज्य हड़प नीति की जो शुरुआत हुई थी उसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल पूछता है तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। और इस राज्य हड़प नीति की जो पहला शिकार हुआ वो आपका सतारा था, जिसको 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है। तो देखिए बुध जो है, इसमें बुध ग्रह यह अति तापित है क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है एवं इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण दिन का तापमान इसका 400 डिग्री से ज़्यादा एवं रात का तापमान -173 डिग्री तक चला जाता है। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है एवं इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसकी एक विशेषता है इस पर चुंबकीय क्षेत्र का होना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग दाल हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका कह रहा है कि बैंकिंग के क्षेत्र में CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय क्या है। तो देखिए CBS का फुल फॉर्म होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, कोर बैंकिंग सिस्टम। तो कोर बैंकिंग सिस्टम में C का क्या हो जाएगा आशय? C का आशय हो जाएगा कोर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। देखिए इसमें कौन सा कर है जो राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व देता है। तो याद रखिएगा इसमें बिक्री कर। कौन सा कर? बिक्री कर जो है वह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व देती है। अब देखिए निगम कर एवं सीमा शुल्क। तो निगम कर का वसूली केंद्र सरकार करता है, यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है एवं सीमा शुल्क भी केंद्र सरकार वसूलती है,
जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई आप लोग पढ़े होंगे, गर्मी के दिनों में बढ़ती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कौन कौन सी चीज़ किस किस देश से ली गई है। तो देखिए, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, उपरोक्त सभी जो है वो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। चलिए आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि गुप्त काल को, किसको, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में ही कला हो गया, स्थापत्य कला हो गया, मूर्ति कला हो गया, चित्रकला, सबका विकास बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था, कलाओं का उत्थान हुआ था। जैसे कि प्रथम बार संरचनात्मक मंदिर के निर्माण करने का कार्य गुप्त काल में ही हुआ था। इसी के कारण गुप्त काल को संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्न में से किसने टाका अथवा रुपए से अभिहित चांदी के मुद्रा का प्रवर्तन किया था। तो देखिए, चांदी का मुद्रा आप लोग जानते हैं, रुपया का जो सिक्का चलाया था वो किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह सूरी ने जो सिक्के चलाए थे उसकी कुछ विशेषता थी कि उसने अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम, अपना नाम, पद अरबी तथा देवनागरी लिपि में खुदवाया था। इसमें चांदी के रुपये एवं तांबे के दाम का जो अनुपात था वो आप लोग याद रखिएगा 1:64 था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। तो आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। सॉरी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह रेखा किस महासागर से गुजरती है या किस सागर से गुजरती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह आपका प्रशांत महासागर से, बेरिंग स्ट्रेट से, चुकी सागर से एवं आर्कटिक सागर से होकर गुजरती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और इसके 6 अंग हैं। उन्हीं 6 अंगों में से एक अंग जो है वो आपका है सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा को बनाए रखना, इसलिए इसे दुनिया के पुलिसमैन की संज्ञा दी गई है। इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें है आपका यूएसए है, रसिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चाइना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर, ऑप्शन जो डी है स्पेन, वो इसका सदस्य नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र संगठन नहीं है। तो आप लोग आराम से इजीली देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया जो है यह एक बैंकिंग सेक्टर का भाग है, एक बैंक है। बाकी जो तीनों है वो सार्वजनिक नवरत्न क्षेत्र के संगठन हैं।
अब देखिए इसमें इसकी स्थापना पूछी जाती है या मुख्यालय पूछी जाती है। तो सेल जो है, सेल की स्थापना हुई थी 1973 में एवं इसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है। उसके बाद भेल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1964 में, इसका भी मुख्यालय न्यू दिल्ली ही है। और एनटीपीसी की स्थापना 1973 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय न्यू दिल्ली में ही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन का निर्देश देती है? तो आप लोग जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है, जिसमें अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य सरकार पंचायती राज्य का गठन करे। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, 31 पे। तो 31 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान में खेली जाती है? तो सबसे पहले आपको इसका क्रम याद होना चाहिए कि कौन सा कब खेला जाता है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन होता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों कंट्री का नाम है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्डकोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन मिट्टी पर, एवं विंबलडन जो है वो आपका घास के मैदान पे खेला जाता है। विंबलडन को घास के मैदान पे खेला जाता है। इससे संबंधित एक प्रश्न आप लोग और याद रखिएगा कि स्पेन के एक टेनिस खिलाड़ी हैं, महान टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल, जिनको लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। धन्यवाद। आगे का पार्ट अगले दे आएगा।